ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथ मागृधः कस्य सिद्धनम। इसी वेद मंत्र का सहारा लेकर के मैं अपने जीवन के नैया को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ज्योतिष और कर्मकांड पर रिसर्च करते हुए हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के कार्यों को करता रहता हूँ। सनातन धर्म केवल शाब्दिक नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारिए और जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक बनाइए। तो जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो सनातन धर्म अपनाना है, उसमें सबसे पहले उसके चिन्ह को अपनाना है। इसमें पहला है धोती धारण करना, दूसरा यज्ञोपवीत, तीसरा तिलक और चौथा शिखा। तो मैं आज धोती पहनाने का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देने वाला हूं। मैं सुनील पाठक ज्योतिष में रिसर्च करता हूं। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का फलित जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे धोती कैसे पहनेंगे इसको मेरे द्वारा समझिए। सम ओम। तो सनातन धर्म का पहला चिन्ह जो मैंने बताया धोती, तो धोती कैसे पहने, सबसे आसान तरीका मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, यानी शुद्ध वस्त्र। इसको ऐसे लेना है बीच से, जिसमें बाएं तरफ जो है वो जमीन से थोड़ा 4 अंगुल तक ही लेना है। ऐसे करके धोती को बांधना नहीं है, बांधे अशुद्ध हो जाएगा। तो कच्छ कैसे लगाना है, तो पहला कमर के तरफ, दूसरा इस कमर के तरफ, 2 कच्छ यहाँ पे लगा करके इसको ऐसे करेंगे। इसके बाद बाएं तरफ का जो है उसको लेकर के ऊपर का छोर ऊपर और नीचे का छोर जो है इसको अंदर की ओर से 6-6 अंगुल पे मोड़ते जाएंगे। 6-6 अंगुल पे ऐसे मोड़ने के बाद सबसे शुद्ध धोती मैं आपको बतला रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये इसको पैर के इस तरफ में लेंगे और ऐसे पीछे से लेकर के और ऐसे लगाएंगे। और यदि यहाँ पे कोई चून बन रहा हो, अब इसके बाद बाएं पैर थोड़ा सा उठेगा धोती बाएं पैर की तरफ, इसको ऐसे करके खींचेंगे जहां तक आपको जरूरत लगे, अच्छा लगे ऐसे। इसके बाद आगे आएंगे, दाहिने छोर का ऊपर का भाग पकड़ेंगे और उसको अंदर की ओर से यानी बाएं तरफ से 6-6 अंगुल पे मोड़ते जाएंगे। मैंने 3 कच्छ लगा लिए, ध्यान रखिएगा। बाएं, ये दाएं, ये बाएं और एक पीछे लग गया है, एक सामने लगने वाला है। खोसने को कच्छ कहते हैं, खोसना या जकड़ाना या बांधना। ये चौथा जगह। ये 4 जगह धोती कम से कम होना चाहिए। हमारे गायत्री परिवार इस्कॉन इन लोगों में 4 कच्छ वाले धोती पहनते हैं। हमारे अपने सनातन धर्म में 5 और 6 को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो 5 सामान्य धोती हुआ और यदि धोती की लंबाई बड़ी है तो उसमें 6 कच्छ लगाना है। इसमें भी ध्यान दीजिए। इसको मैंने उठाया, उठाने के बाद अंदर की तरफ से यानी राइट साइड से दाहिने तरफ से अंदर की ओर इसको 6-6 अंगुल पे, 6 का महत्व है धोती में बहुत, इसलिए 6-6 अंगुल पे इसको मैंने मोड़ लगाया। धोती लंबी है और 6 कच्छ लगाना है, तो पहला हिसाब है कि यहां से लगाना। यहां से जब हम उठाएंगे तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक नई पद्धति सिखलाने जा रहा हूं। अंदर से ये धोती का ये छोर पकड़ना है और इसको ऐसे खींचते हुए ऐसे उंगली से खींच लेना है। इसको 6 कच्छ इधर से आ जाएगा और आगे में मोटापा, ये मोटा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका ये बन गया है और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चून बन रहा है, ये भी ध्यान रखिए। 6 कच्छ में ऐसे सुंदर लगता है जैसे देवी देवताओं और ऋषि महर्षि मुनियों का धोती आपने देखा होगा। इसको या तो यहाँ पे या फिर इसको अंदर की ओर से इस तरफ में करके कच्छ में लगा लेंगे तो ये 6 कच्छ हो गया। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ और 6वां जो अंदर से खींचे थे, इसलिए 6 कच्छ की धोती आपकी आ गई। और एक वस्त्र में आपको पूजा नहीं करना है, वस्त्र एक और लेना है। तो एक दूसरा वस्त्र मैं ये लेने जा रहा हूं, इसका नाम है चादर। ये चादर को कैसे बांधना है ये भी समझ लीजिए। ऐसे चादर बार बार पूजा में गिरता है, इसको ऐसे करके और आप हाथ राइट हैंड को ऊपर निकाल लेंगे और ये धोती में या तो आप कॉर्नर से या बीच से भी आप इसको पकड़े और दोनों बीच से पकड़ के इसको एक गांठ, नॉर्मल गांठ दे देंगे। इसमें ऐसे करके नॉर्मल गांठ देंगे और ये आपका इधर हो गया। आपका कोई माला हो, माला को बाहर कर ले सकते हैं, यज्ञोपवीत यथावत रहेगा। इस तरह से आपका दोनों हाथ फ्री होगा और सारा काम आप कर सकते हैं। ये हो गया भारतीय धोती का शुद्ध परिवेश। मैं सुनील पाठक इसी तरह से रिसर्च करता रहता हूं अपने सनातन धर्म का, और मेरा ज्योतिष कुंडली में विशेष रिसर्च चल रहा है। आपको हमसे यदि कुंडली दिखलानी है, फलित ज्योतिष करवाना है, फलित करवाना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जब भी आप धोती धारण करें तो मन में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन्हीं शब्दों के साथ सम ओम।